और भाई लोग क्या हाल चाल। तो आज लेक्चर शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें। यहाँ पर आपको साइड पे मेरे इंस्टाग्राम पेज दिख रहा होगा। फटाफट से 1 सेकंड लगेगा। लेक्चर को 2 मिनट के लिए बंद करो और भाग के इंस्टाग्राम पे फॉलो करके यूट्यूब पे वापस आओ और यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो लेक्चर तो आज लेना है जी हमको एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा सही में। मैं मतलब ये बात मजाक में नहीं करता, मेरा दिल नहीं मान रहा था ये बात करने को, बट स्टिल मेरे को ये बात कहनी पड़ रही है। बुरी बात यह है कि हमारा चैनल जो है वो डेड हो चुका है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। एक डेड चैनल का अंदाजा कैसे लगता है आप सब देख सकते हैं। सब्सक्राइबर्स मेरे कुछ हैं 1.2 या फिर 1.3 के आसपास हैं, इनके बीच में ही है कहीं। ठीक है। अब जनरल सी बात है कि मेरी जो लेक्चर्स मैं अपलोड करता हूँ मेरे उन एटलीस्ट मेरे उन व्यूअर्स तक तो पहुंचने चाहिए ना, जो कि मेरे को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके बैठे हैं, क्योंकि जेन्युइन ग्रोथ है। ठीक है। इसके लिए मुझे पूरे के पूरे अप्रोक्स 3 साल लग गए। 3 साल। तो ये जेन्युइन ग्रोथ है। एंड मेरी लेक्चर्स जो है उन स्टूडेंट्स तक भी नहीं पहुंच रहे जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है। तो भाग्य देखो यार, तुम्हारे हाथ में है। चैनल तो मेरा ऑलमोस्ट डेड होने वाला है, तुम्हारे हाथ में अगर रिवाइव हो सकता है तो जस्ट तुमको बताना था, क्योंकि भाई इस धर्म संकट से हमको तुम ही निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फटाफट से। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। हमने पॉलिनेशन पढ़ा, कौन कौन से, ऑटोगैमी, जीनोगैमी एंड जिटोनोगैमी। सीरीज में बोले अगर हम ऑर्डर, असली वाला ऑर्डर बोले तो ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जेनोगैमी। ठीक है। लेकिन ये पॉलिनेशन होती कैसे है? क्या कोई जादू होता है कि जी इस फ्लावर के ऊपर ऐसा एंथर पड़ा हुआ है, मैंने कुछ आबरा गडाबरा गिली 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 छू करके इस फ्लावर के ऊपर मैं वो उसके फीमेल पार्ट के ऊपर मैं पॉलन ग्रेन ले आया, कोई जादू हुआ ना। इसके लिए कुछ एजेंट्स लगते हैं। एजेंट वर्ड का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एजेंट क्या होते हैं? एजेंट जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजें, सिंपल अक्षरों में। तो प्लांट्स के केस में जो आपके एजेंट्स होते हैं वो 2 टाइप के निकलते हैं। ठीक है। एक आपके होते हैं एबायोटिक, दूसरे होते हैं बायोटिक। ठीक है। ठीक है। एबायोटिक। अब 8वीं कक्षा में, ठीक है, 7वीं 8वीं में हमने देखा था 7th 8th क्लास में, बायोटिक वर्ड का क्या मतलब होता है। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। इतना देखा था ना। इसका मतलब होता है लिविंग। मैं लिविंग को एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लिविंग। तो गेस करो एबायोटिक का क्या होगा। अबे जाहिर सी बात है नॉन लिविंग ही तो होगा। सर क्या बात कर रहे हो? NL यानी कि नॉन लिविंग। यानी कि ये जो आपके एजेंट्स होंगे ये सारे के सारे लिविंग होंगे, लिविंग एजेंट्स, और ये सारे नॉन लिविंग। अच्छा, एग्जांपल्स पे थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बातचीत हो जाए। इसके सिर्फ 2 ही एग्जांपल हैं एबायोटिक के, योर विंड एंड H2O यानी कि पानी, विंड और वाटर। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसके केस में बहुत सारी एग्जांपल निकल के आती हैं, बहुत सारी। लिखना शुरू करो एक एक करके। एनिमल्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, आपके कई रेप्टाइल्स होते हैं, लाइक अगर आपने सुना हो कभी गीको लिजर्ड के बारे में। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकते हैं बट क्या कहते हैं उसको, गीको लिजर्ड ही है। तो गीको लिजर्ड होगी, गार्डन लिजर्ड होगी, तो ये आपके रेप्टाइल्स में भी आ जाते हैं। रेप्टाइल्स। एक होता है स्नेक्स वाला, स्नेक्स सांप। एक आपका हो गया, मेन हमने लिख दिए हैं। ठीक है। एक आपका है, एक और होता है जो आपका बैट्स के थ्रू होता है। बैट्स मतलब चमगादड़। चमगादड़ भी आपको पता है पॉलिनेशन करते हैं, पर चमगादड़ जो है वो रात को पॉलिनेशन करते हैं। रीजन तुम सबको पता है। ठीक है। तो ये सभी आपके हो गए। ये मैं जनरल से बता रहा हूँ, जब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो और भी एग्जांपल्स निकल के सामने आएंगी। ठीक है। और भी एग्जांपल निकल के आपके सामने आएंगी। अभी फिलहाल के लिए इतने ही याद रखो। तो अभी हम बात करेंगे आज के लेक्चर का जो मेन हमारा टॉपिक है
वो है हमारा एबायोटिक वाला सेगमेंट। आज हम सिर्फ एबायोटिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर हमने बायोटिक भी साथ में जोड़ी है तो काम बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर मैं लंबे लेक्चर थोड़े से बना दूं तो फिर तुम बाद में बोलते हो कि भैया 45 मिनट के लेक्चर बनाते हो, क्या कर रहे हैं। ठीक है तो लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी सी छोटी रखने के लिए आज के दिन पे हम सिर्फ एबायोटिक को कवर करेंगे। तो जनरल सी बात है कि एबायोटिक जो आपके होते हैं, एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, इनमें आपके आते हैं विंड एंड वाटर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में हर शब्द के लिए एक नया शब्द है। ठीक है, हम हर कॉमन चीज को बायोलॉजी में कुछ और बोलते हैं। यहां पर विंड है, हम विंड पॉलिनेशन कॉमन शब्द है, ठीक है, जनरली यूज करते हैं। अरे विंड पॉलिनेशन हो गई, ठीक है। विंड पॉलिनेशन के लिए बायोलॉजी में क्या वर्ड है, वो बहुत कम जगह यूज किया जाता है। तो लिखो विंड पॉलिनेशन। मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ POLL साथ में डॉट लगा रहा हूं, समझिए ना। तो ये विंड पॉलिनेशन स्टार पॉइंट बना के लिखना। विंड पॉलिनेशन को हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं अनीमोफिली। अब एक बार आप ये कंफर्म कर लेना कि डबल एल है या सिंगल एल है। आई थिंक सिंगल एल ही है, हाँ सिंगल एल ही है। तो विंड पॉलिनेशन को अनीमोफिली कहते हैं, सॉरी, ठीक है, अनीमोफिली कहते हैं। अनीमो वर्ड यूज किया जाता है आपके विंड के लिए, एंड फिली वर्ड फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, अनीमोफिली, विंड पॉलिनेशन, समझ है। दूसरा आता है आपका वाटर के थ्रू होने वाला। वाटर के थ्रू जो आपका होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली। अगेन सिंगल एल, ठीक है, डबल एल नहीं आना। हाइड्रोफिली, हाइड्रो वर्ड आपको पता ही है कि वाटर के लिए यूज किया जाता है। सो वर्ड H2O इज फॉर, सॉरी, वर्ड हाइड्रो इज फॉर H2O, पानी के लिए, एंड फिली का अगेन वही सेम मतलब, पॉलिनेशन। ठीक है, आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अनीमोफिली। अनीमोफिली में जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एक सेकेंड को यार, हाँ ओके। अनीमोफिली में जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स विंड के थ्रू पॉलिनेट करते हैं, वो विंड के थ्रू पॉलिनेट करने वाले फ्लावर्स जो हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, उनकी कह लो या उनके स्टिग्मास, उनके पोलन ग्रेन में कुछ ऐसी खास बात होती है। ठीक है, वो खास बातें क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज हमारे पास होती है कि इनके पोलन जो होते हैं, अभी हम पोलन की ही बात कर लेते हैं। मैं एक साथ सीरीज में भी आपको शायद पॉइंट लिखवा दूं, तो उसके लिए थोड़ा माइंड मत करना, ठीक है। तो ये पोलन है, आपके पोलन इस केस में बहुत ही ज्यादा लाइट होते हैं एंड नॉन स्टिकी। पोलन ग्रेन्स आपके लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी। अगेन सेम रीजन, क्योंकि हवा ने पॉलिनेट करने हैं। हवा क्या कुछ स्टिकी पोलन ग्रेन को लेकर जा पाएगा? देखो कहाँ बनाओ, यहाँ छोटा सा बनाते हैं, ठीक है। ये आपका सरफेस, जो आपको बताता हूं मैं, स्टिकी पता है किसमें होते हैं, इंसेक्ट्स के केस में होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स के केस में एंटोमोफिली कहते हैं उसको, ठीक है। इंसेक्ट्स के केस में स्टिकी होते हैं, स्टिग्मा भी जो है वो स्टिकी होता है, एंड पोलन ग्रेन जो है वो भी आगे से स्टिकी होता है। तो क्या समझ पा रहे हो कि अगर ये सरफेस भी स्टिकी है और ये सरफेस भी स्टिकी है, तो इन दोनों का बीच में फोर्स कितनी ज्यादा लगेगी इनको अलग करने में। और वो हवा तो कर नहीं सकती, वो तो इंसेक्ट्स कर सकते हैं या एनिमल्स कर सकते हैं, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, ये सब कर सकते हैं, बैट्स कर सकते हैं। इनमें एक और ऐड करना, बर्ड्स, उनके लिए भी आपको मैं स्पेशल पॉइंट्स लिखवाऊंगा। इसके बर्ड्स के लिए सिर्फ एक स्पेशल पॉइंट है, बट ये क्वेश्चन CUET में 3 बार और नीट में 2 बार आ चुका है, ठीक है। CUET में 3 बार और नीट में 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, आई रिमेम्बर। सो या इसके बारे में एक पॉइंट लिखवाएंगे आपको जब हम बायोटिक्स वाले की बात करेंगे, ठीक है, जब बायोटिक एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो पोलन लाइट एंड नॉन स्टिकी होता है। अब दूसरा हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक आती है, एक चीज समझो,
कि सपोज करो मैं फ्लावर हूं, लो मैं फ्लावर बन गया, मेरे ऊपर, ठीक है, मैं क्या बन चुका हूं, मैं बन चुका हूं फ्लावर, बढ़िया। मेरे पास है एंथर, एंथर पे है पॉलन, समझ रहे हो, मैं फ्लावर हूं, मेरे पास है एंथर, ये एंथर लगा हुआ है, इस एंथर पे है पॉलन, और ये जो पॉलन है ये ऐसे एजेंट की मदद से जाएगा, ठीक है, विंड पॉलिनेशन में ऐसे एजेंट की मदद से जाएगा। तो क्या हवा को पता है कि मैंने किस कलर की टी शर्ट पहनी है, यानी कि फ्लावर ने किस कलर की टी शर्ट पहनी है, फ्लावर का क्या कलर है, नहीं, हवा को नहीं पता, ठीक है। हवा को ये पता है मैंने कौन सा परफ्यूम लगाया, नहीं पता, ठीक है। हवा को ये नहीं पता कि मैंने कौन सा वाले कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, और हवा को ये भी नहीं पता कि मैंने कौन सा परफ्यूम लगाया है। तो ना वो फ्रेग्रेंस पहचान पाएगी, ना वो क्या कर पाएगी, कलर पहचान पाएगी। तो जनरली, ठीक है, जनरली बात कर रहा हूं, इनके केस में ये जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर जो होते हैं वो आपके कलरलेस होते हैं एंड नॉन फ्रेग्रेंट। मेरे को नॉन फ्रेग्रेंट वर्ड यहां पर थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, एक काम करना, इसकी जगह पे कोई बेटर वर्ड ना कमेंट सेक्शन में बताना जल्दी से, ठीक है, इसकी जगह पे कोई बेटर वर्ड ढूंढो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, फिर मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा कुछ, ठीक है, कम्युनिटी में इससे रिलेटेड डाल दूंगा, ठीक है। यानी कि खुशबू नहीं होती इन फ्लावर्स की ज्यादातर, ठीक है, खुशबू नहीं होती और इन्हें कलर नहीं होता। खुशबू वाला पॉइंट यहाँ पर रहने देते हैं, खुशबू की जगह आप ना पॉइंट लिखो जो कि एक सिग्निफिकेंट रहता है। इन फ्लावर्स में नेक्टर नहीं होता, फ्रेग्रेंस वाला पॉइंट आप मत लिखना, नॉन फ्रेग्रेंट वाला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्रेग्रेंस आती है, इन फ्लावर्स से आती है। आप लिखो पॉइंट कलरलेस और नेक्टर, ठीक है। नेक्टर क्यों, नेक्टर एब्सेंट होता है, नेक्टरलेस, नेक्टरलेस, ठीक है। क्यों नेक्टर नहीं होता, भाई इंसेक्ट्स के केस में तो नेक्टर चाहिए, इंसेक्ट्स के केस में तो नेक्टर चाहिए होता है, बट इस केस में हवा क्या नेक्टर पीती है, नहीं, हवा को नेक्टर की कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भैया ये जो प्लांट्स पॉलिनेट होते हैं, जो फ्लावर पॉलिनेट होते हैं, इनमें नेक्टर नहीं होता, ठीक है, इनमें नेक्टर नहीं होता। उसके बाद एक बहुत ही और बड़ी प्यारी चीज है कि यहां पर एक ओवरी में, वन ओवरी हैज सिंगल ओव्यूल, माइंड मत करना, हैंड राइटिंग थोड़ी बुरी जा रही है, रीजन इज के ये बोर्ड है इस वाली पोजीशन से थोड़ा उबड़ खाबड़ है, ठीक है, बीच में से बोर्ड ऐसे उबड़ खाबड़ है, ऐसे जाता है, तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग में इशू आ रहा है। तो एक ओवरी के लिए एक सिंगल ओव्यूल रहता है इस केस में, ठीक है। ये हमारे मेन जो पॉइंट्स थे हमने उनके बारे में बात की, ठीक है। रिवीजन करते हैं थोड़ी सी। पोलन ग्रेन्स लाइट होते हैं क्योंकि इनको उठाकर लेकर जाना होता है, नॉन स्टिकी होते हैं, अगेन सेम रीजन, ताकि उठाने में ज्यादा फोर्स ना लगे। सेकंड है आपका कि जो फ्लावर्स हैं वो कलरलेस एंड नेक्टरलेस होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स आपके कलरलेस एंड नेक्टरलेस होते हैं। थर्ड इज कि हर ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल ही होगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको आप कैरेक्टरिस्टिक ऐसे लिख के स्टार बना लो एंड IMP, यानी कि इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब मैं आपको कम्युनिटी टैब में क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, तो उनमें ये टॉपिक मेंशन होगा, ठीक है। डबल स्टार का मतलब है कि ये टॉपिक जो है उसमें मेंशन रहेगा, ठीक है। तो काफी बढ़िया लग रहा आज का लेक्चर लेके। तो कल बात करेंगे हम कि जी ये हाइड्रोफिली क्या होता है, हाइड्रोफिली यानी कि वाटर के थ्रू होने वाली जो आपकी पॉलिनेशन है। एंड देन हम कल ही थर्ड लेक्चर, मतलब अगला लेक्चर भी हम उससे अगला वाला शूट कर लेंगे, जिसमें कि हम बायोटिक फैक्टर्स के बारे में या बायोटिक एजेंट्स कह लो उनके बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, तुमको कंडीशन तो बता ही रही है, चैनल पे वही सेम चीज हो रही है,
सब्सक्राइबर्स 1.23 के आसपास हैं और व्यूज़ हमको 36 व्यूज़ आ रहे हैं। चैनल डेड हो चुका है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। सब्सक्राइब, नॉट ओनली सब्सक्राइब, लेक्चर देखा करो यार, प्यारे प्यारे लेक्चर देता हूँ, साथ में नोट्स तुमको मैं दूंगा। अभी ध्यान से मेरी बात सुनना, काम की बात है, ठीक है, ये काम की बात मिस नहीं करनी। तुमको इसी सेम चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, और वो मिलेंगे कहाँ बता देता हूँ। वेबसाइट मेरी कुछ नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है। तुमको यूट्यूब पर ही नोट्स मिलेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर तुमको नोट्स मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल पर नोट्स मिलेंगे शॉर्ट्स की फॉर्म में। जो यूट्यूब शॉर्ट्स तुम ऐसे स्क्रॉल करते रहते हो ना, ऐसे ऐसा ऐसा ऐसा, उस पर तुमको मेरे नोट्स मिलेंगे। चैनल में से निकालना आपको। ऑलमोस्ट मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं इस चैप्टर से शुरू होके जेनेटिक्स वाली यूनिट तक के कंप्लीट नोट्स देने का ट्राई करूं, ठीक है। बाकी जितने नोट्स मैं लेटेस्ट बना सकता हूं मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करवाने का। बट स्टिल आप साथ में कनेक्टेड रहना, ठीक है, ताकि जब आप शॉर्ट्स पे हमारे नोट्स आए तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोट्स लिखने में टाइम बर्बाद मत करना, स्क्रीनशॉट लेना, उसका प्रिंट आउट वगैरह जो भी होता है वो निकाल के, और बस ये जितना मैं आपको सारा करवा रहा हूँ ना, ये मैं उन्हीं नोट्स में से करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। नोट्स बनाए थे मैंने, उन्हीं में से आपकी प्रेपरेशन करवा रहा हूँ। कुछ नहीं है, बस आप नोट्स का प्रिंट आउट फटाफट से निकलवाओ, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप फटाफट से बस पढ़ने बैठ जाओ साथ में, ठीक है। इस लेक्चर को साथ में लगाकर पढ़ने बैठ जाओ। चलो बाय, लव यू गाइस।